तो नौशाद न्यूज़ नेटवर्क में आपका दोस्तों स्वागत है और आज हम आपको बताएँगे अमेरिका ने ईरान को घेरा हुआ है चारों तरफ से और उसके बाद भी वो जो है अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या इसमें वजह है और क्या ऐसी सुप्रीम ताकत है ईरान के ऊपर और ईरान के पास कि आप अभी तक अमेरिका, इज़राइल ये सब मिलकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक खेल है। कहीं न कहीं इनमें जितने भी हमारे खाड़ी देश यानी कि जो सऊदी अरब है, कतर है, ये सारे मिलकर भी कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि साथ दे रहे हैं इस टाइम ईरान का। लेकिन आपको पता है वो क्यों दे रहे हैं? वो भी आपको बताऊँगा मैं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको डर है, बहुत ज़्यादा खौफ है ईरान का कि कहीं न कहीं ईरान हमला ना कर दे उनके देश के ऊपर, क्योंकि जो बेसेस हैं अमेरिका के सारे, वो सारे के सारे बेस सऊदी अरब के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं और यूएई के अंदर हैं। तो अगर बाय चांस भी अमेरिका जो है हमला करता है और इनका एयर स्पेस का उल्लंघन करता है, मतलब वो एयर स्पेस का यूज़ करता है इन सब देशों में से किसी भी अरब देश का, तो ईरान ने साफ-साफ खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि डायरेक्ट हमला उसी देश पर किया जाएगा। मेन यही वजह है जो अभी तक अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा है। हालाँकि अमेरिका ने पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है हमला करने के लिए। सारे उसने जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं, अपने सारे के सारे इसमें जितने भी इसके फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, एक से एक बेहतरीन हथियार हैं और जितने भी जासूसी उसके विमान हैं, वो रेगुलर अपडेट पर उड़ रहे हैं। रेगुलर ईरान के चारों तरफ उड़ रहे हैं और न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इतना बड़ा सुप्रीम पावर होने के बावजूद हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि ईरान के पास बहुत अच्छी-अच्छी ताकतें हैं, मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है और हल्का-फुल्का देश नहीं माना जाता। हालाँकि हवाई पावर बहुत ज़्यादा कम है ईरान के पास, लिमिटेड ही फाइटर जेट है जो कि अभी कुछ रूस ने दिए हैं। टाइम जो मुझे सबसे ज़्यादा देश जो साथ नज़र आ रहा है ना ईरान के, वो नज़र आ रहा है रूस और चाइना। चाइना के C-17 ग्लोबल मास्टर जो विमान है, वो रेगुलर चाइना जो है उतार रहा है ईरान के बेसिस पे और इनके सारे के सारे जो है हथियार भेजे जा रहे हैं, नए-नए आपके ड्रोन सिस्टम भेजे जा रहे हैं, ट्रैकर भेजे जा रहे हैं, जो कि ईरान बहुत तेज़ी के साथ डेवलप भी कर रहा है। बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर वो काम कर रहा है इस टाइम। ईरान जो ईरान को अब से पहले करना चाहिए था, लेकिन वो अब कर रहा है क्योंकि उसको पता है ईरान को कि ये देश कहीं न कहीं धोखा दे सकते हैं, जितने भी अरब देश हैं ये धोखा दे सकते हैं उस पे हमला कराने के लिए। लेकिन सब के सब मजबूर हो गए हैं ईरान के डर की वजह से, उसकी मिसाइलों की वजह से, क्योंकि 13 दिन की जो वॉर ईरान और इज़राइल की हुई थी, उसमें इज़राइल को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि आपने देखा होगा मुस्लिम देश जो है नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन जो इज़राइल और अमेरिका है, वो सिर्फ़ दूसरों को नुकसान पहुँचा ज़रूर सकते हैं, लेकिन कभी भी नुकसान नहीं उठा सकते, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रियाँ होती हैं, इनको बहुत लंबा नुकसान होता है, जिसका आपको शायद ही कभी अंदाज़ा होता होगा। और वहाँ की जो जनता है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वॉर से डर जाती है। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन रेगुलर चल रहे हैं। नेतन्याहू जब भी नहीं उतर पा रहा है अपनी सीट से, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। तीसरी बात ये है, अगर आप अभी देखो तो ईरान ने अपनी एंटी शिप क्रूज़ मिसाइलें तैनात कर दी हैं अपनी पनडुब्बियों पर, वेसल्स पर, ताकि उसको अगर कोई भी दिक्कत आए तो फ़ौरन हैंड टू हैंड हमला कर दे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जंग की पूरी-पूरी तैयारी है। आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि हमला नहीं होगा ईरान पे, 100% हमला हो सकता है। और ट्रम्प ने अब देखा होगा अभी धमकी दे दी है सारे अरब देशों को कि अगर आपने अपना जो है बेसिस को यूज़ नहीं करने दिया ईरान के खिलाफ, तो वो उस देश से एक तो अपने नाते तोड़ लेगा, दूसरा उस पे 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। एक तरह से जो ट्रम्प है ना, वो एक तरह से बौखला गया है इसको लेकर के कि भई अब कैसे न कैसे करके हमने इतनी ताकत झोंकी है, बहुत बड़ा देश है अमेरिका, उसकी नाक की बात आ गई है, इज़्ज़त की बात आ गई है, तो इसलिए उसको हमला ज़रूर करना ही पड़ेगा। तो वो मजबूर हो गया है, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। बात एक तरीके से समझौते की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है ये अमेरिका जो है धोखा देता है। इसलिए अब ईरान ने अपनी सारी की सारी जंगी तैयारी पूरी कर रखी है और नेतन्याहू तो ये चाह रहा है कि बस किसी भी तरीके से झगड़ा हो जाए। लेकिन ट्रम्प कहीं न कहीं हिचकिचा रहा है, क्योंकि अगर कहीं ऐसा ना हो कि बात उल्टी पड़ जाए, पहले ही रूस से जंग चल रही है, वहाँ पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं अमेरिका के, उसके बाद ईरान से हो जाएगी, तो फिर चाइना और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है इस जंग का और ईरान हारेगा नहीं और अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब देगा, जिससे अमेरिका की जो पोज़ीशन नंबर 1 पे है, वो कहीं न कहीं नंबर 2 पे भी आ सकती है और ये जंग भारी भी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें सोचने की वजह से ईरान पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमला नहीं होगा, 100% हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेरा हुआ है। तो ये मेन वजह है। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
आने वाले टाइम में आपको और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टा